अभी हम लोग दुख के बारे में बात करेंगे। हम सभी को ऐसा लगता है कि हम कभी कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और कुछ लोग को ऐसा लगता है कि हमें हमेशा दुख ही क्यों मिलता है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और 100% यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो दुख है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और कुछ दुख तो आपको ऐसा लगेगा कि वो है ही नहीं, मैं यूं ही परेशान हो रही थी। आइए देखते हैं दुख होता क्या है। जब हमें कोई अपनी मनपसंद की चीज़ नहीं मिलती है या जो हमारी कोई इच्छा होती है वो इच्छा नहीं पूरी होती है तो हमें दुख होने लगता है। सबका जो दुख है वो अलग अलग तरह का है। आप एक छोटे से बच्चे को देखिए, अगर वो किसी चीज़ की इच्छा कर रहा है और उसे नहीं मिल रहा है तो उस समय उसके लिए सबसे ज़्यादा दुख यही होगा कि मुझे वो चीज़ क्यों नहीं मिल रहा है, और उसके लिए वो बहुत रोएगा, बहुत परेशान होगा। उसको कुछ पता नहीं होगा कि वो चीज़ मेरे लिए अच्छा है, खराब है, कैसा भी, बस उसे जिद होगा कि मुझे वो चीज़ चाहिए। हम थोड़े बड़े होते हैं, हम स्टूडेंट लाइफ में आते हैं। स्टूडेंट लाइफ में हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं और हो सकता है हमारा नंबर कम आ जाता है या हम सफल नहीं हो पाते हैं, कहीं हम जॉब नहीं कर पाते या कुछ सेल्फ डिपेंड नहीं हो पाते किसी भी वजह से। तो उस समय सबसे बड़ा दुख हमारा वही होता है कि मैं क्यों नहीं सफल हो पा रही हूँ, मैं सेल्फ डिपेंड क्यों नहीं हो पा रही हूँ। उस समय उस स्टूडेंट के लिए उससे बड़ा दुख कोई नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई लड़की है, उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जीवन साथी के लिए कि मेरा जीवन साथी ऐसा हो, वो मुझे इस तरीके से प्रेम दे, सम्मान दे, मेरी सारी इच्छाएं पूरी करे। वो सारी इच्छाएं एक्सपेक्टेशन लेकर जाती है और हो सकता है कि वो जो जीवन साथी उसको मिला है वो उस तरह से ना मिला हो, दूसरे तरह मिला हो। तो उस समय जो उस लड़की का जो दुख होता है वो सबसे बड़ा दुख होता है और वो ये सोचती है कि मेरा जीवन पूरी तरीके से नरक हो गया है। इसी तरह हमारे जो माता पिता हैं, माता पिता का अगर कोई पुत्र है वो अगर कहीं गलत रास्ता पकड़ लिया है, किसी कुसंगति में चला गया है, तो उस समय माता पिता के लिए वो सबसे बड़ा दुख होता है और उन्हें वो जीवन बेकार लगने लगता है। हर उम्र में, हर चीज़ों में हमारे लिए अलग अलग दुख होता है। अब आप ये चीज़ देखिए, जो हमारा जो ये दुख होता है वो आपको उस समय बहुत वैल्यूएबल लगेगा, बहुत मूल्यवान लगेगा कि इससे बड़ा दुख हो ही नहीं सकता और मुझे अब जीवन खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप जब उससे ऊपर जाएंगे ना तो उसके नीचे वाले दुख आपको बहुत कम लगेंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप आत्मनिर्भर नहीं हो रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, तो आपको उस समय बहुत ज़्यादा दुख लगेगा। लेकिन एज अ गार्जियन आप बन जाएंगे, आप जब पेरेंट्स बन जाएंगे तो आप उसी स्टूडेंट वाले एज के व्यक्ति को आप ये समझाएंगे कोई बात नहीं, इस चीज़ में नहीं हो रहा है तो आप दूसरी चीज़ में करो, अगली चीज़ में करो, मतलब ट्राई करते रहो, परेशान मत हो। आप यकीनन यही समझाएंगे ना। इसी तरह अगर बेटी को अच्छा पति नहीं मिला, नेचर दूसरा मिला, तो माँ यही समझाएगी, उसके मम्मी पापा यही समझाएंगे कि कोई बात नहीं, ये चीज़ होती है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करो, बाकी चीज़ें परिवर्तन करो और आगे बढ़ते जाओ, दुखी मत हो। आप यही समझाएंगे। मतलब आप जिस लेवल पे हैं और जिस लेवल पे उस तरह का दुख है, वो दुख आपको उस समय बहुत बड़ा लगेगा और उसके बाद जब आप उसके ऊपर आएंगे तो वो दुख थोड़ा कम लगने लगता है और वो लगता है कि ये दुख बदला भी जा सकता है। फिर आपको ये ऑप्शन नहीं लगता है कि इससे बड़ा दुख कुछ हो ही नहीं सकता और मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। इस चीज़ को आप मानते हैं? इसको एक कहानी से समझते हैं। एक व्यक्ति था, लाइफ में सेटल्ड होना चाह रहा था, सेल्फ डिपेंड होना चाह रहा था, पूरी कोशिश कर रहा था, पूरे हाथ पैर मार रहा था और लेकिन फिर भी वो सेट नहीं हो पा रहा था। उसकी वजह से उसके घर में जो माता पिता थे, बाकी लोग थे, यही कहते थे कि देखो वो सेट हो गया, तुम क्यों नहीं हो पा रहे हो, वो सेल्फ डिपेंड हो गया, तुम क्यों नहीं हो पा रहे हो। तो ये सब चीज़ें वो सुनते सुनते बहुत परेशान हो गया था। एक तो वो अपनी लाइफ से परेशान था जो कि वो सेल्फ डिपेंड नहीं हो पा रहा था, और दूसरा लोगों की बातें सुनकर बहुत परेशान हो गया था। ऐसे टहलते हुए जा रहा था, उसको बीच में एक गुरुजी मिलते हैं और वो गुरुजी से कहता है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, आप कुछ उपाय बताइए जिससे कि मैं इस चीज़ से बाहर निकल जाऊँ। तो गुरुजी ने उनकी सारी बात सुनी और उसे ये बोला कि जब तुम्हारे पास सच में दुख आए तब तुम मेरे पास आना। तो वो सोचता है गुरुजी के बारे में कि लो, ये मेरा कोई दुख ही नहीं है, इनको मेरा ये दुख ही नहीं लग रहा है, लेकिन मैं तो बहुत परेशान हूँ ना। वो वापस घर जाता है और फिर अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है। वो बिजनेस स्टार्ट करता है, उस पर मेहनत करता है और वो धीरे धीरे एक सफल बिजनेसमैन बन जाता है।
फिर उसके बाद वो बहुत खुश रहता है। उसके जो दोस्त लोग रहते हैं, उसके जो रिलेटिव्स रहते हैं, जो उसके साथ रहते हैं, वो कहते हैं जब तुम यहाँ तक हो सकते हो तो इससे आगे भी बढ़ो, यकीनन तुम इस पूरे राज्य के एक सफल व्यापारी बन सकते हो। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बातों में आकर वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से ही पैसे उधार ले लेता है, काफ़ी कर्ज ले लेता है और अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। उसका बिजनेस धीरे धीरे चलता है, लेकिन फिर काफ़ी ज़्यादा कर्ज लेने की वजह से उसका बिजनेस डूबने लगता है और जिससे वो परेशान हो जाता है। वो निश्चिंत रहता है, सोचता है कि हमारे दोस्त और रिश्तेदार ही तो हैं, वो हमसे इतना ज़्यादा दबाव नहीं डालेंगे। लेकिन वही दोस्त, वही रिश्तेदार उसने कर्ज जो उधार दिए थे उसे मांगने का दबाव डालने लगते हैं। अब वो परेशान हो जाता है। वो अपने माता पिता के पास आता है और माता पिता से अपनी परेशानी बताता है और उसके माता पिता यही बोलते हैं कि मेरे पास तो इतना ही है, अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं अपनी पत्नी को कहाँ रखूंगा और फिर जीवन कैसे यापन होगा। उससे वो बहुत परेशान हो जाता है, उसके मदद के लिए कोई नहीं रहता है। फिर वो उस गुरु के पास जाता है और उस गुरु को अपनी सारी समस्या बताता है। तो गुरु उसकी समस्या सारी सुनते हैं और बोलते हैं कि जब तुम्हारे पास सच में दुख हो उसके बाद आना। गुरुजी पूछते हैं कि तुमने अपने पिछले दुख से क्या सीखा था। तो उसने कहा, मैंने ये सीखा कि सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होता है, हमें कर्म करना पड़ता है और लगातार करना पड़ता है, तभी हमें परिस्थिति में बदलाव दिखता है। तो वो जाके वो गुरु के बारे में सोचता है कि ये भी मेरा दुख नहीं है, यहाँ मेरे ऊपर ये है कि इतना कर्ज दबा हुआ है और मुझे लग रहा है कि अब मरने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, फिर भी ये कह रहे हैं कि जब सच में दुख होगा तो मेरे पास आना। फिर ये वापस जाता है, वो सब बिजनेस को छोड़कर एक नया दूसरा बिजनेस स्टार्ट करता है और उसमें मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहता है। बहुत ज़्यादा सक्सेस तो नहीं हो पाता, लेकिन जितना उसके पास रहता है उससे वो बहुत संतुष्ट रहता है और जीवन चलता रहता है। उसके बाद एक और विपरीत परिस्थिति आती है, उसके माता पिता का दोनों का देहांत हो जाता है। अब उसमें वो परेशान हो जाता है, बहुत दुखी होता है, बहुत अकेलापन महसूस होता है और वो सोचता है कि जब वो अपने माता पिता का दाह संस्कार करके घर आता है तो उसको एकदम अकेलापन लगता है और वो देखता है जो माता पिता एक दिन पहले भी इस संपत्ति के लिए दूसरों से लड़ रहे थे, वो सब यहीं छोड़ के चले गए और लेके क्या साथ गए, कुछ भी नहीं। अब वो परेशान हो जाता है, पूरी तरीके से परेशान हो जाता है, समझ में नहीं आता, उसको अकेलापन रहता है। वो फिर से उस गुरु के पास जाता है और अपनी सारी बात बताता है कि मैं पूरी तरीके से परेशान हो गया हूँ, अकेला हो गया हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। जिस संपत्ति के लिए हम इतना ज़्यादा परेशान होते हैं, जिन चीज़ों के लिए हम इतना ज़्यादा परेशान होते हैं, वो तो हम यहीं छोड़ के चले जाते हैं, हम साथ क्या लेके जाते हैं। गुरुजी ने पूछा कि तुमने इससे पहले दुख से क्या सीखा था। तो उन्होंने कहा था कि हमारे साथ जो हमारे सफलता के साथी हैं वो केवल हमारे सफलता के साथ ही रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हमें पूरी तरीके से धोखा दे देते हैं। इसीलिए ऐसा कोई साथी होना चाहिए जो हमें दुख और सुख दोनों में साथ दे। तब गुरुजी कहते हैं, अब तुम्हारे पास असली दुख आया है, अब इसे समझो। तो उसने अपनी सारी बातें बताई, माता पिता मुझे छोड़ के चले गए। तो उन्होंने कहा, माता पिता आपको छोड़ के गए हैं, उन्हें तो जाना ही था, जितने भी जीव आए हैं वो नाशवान हैं, तो उन्हें तो जाना ही था, ये तो सच था ना, ये आप जानते ही थे। तो फिर वो बोलता है कि फिर मैं हूँ कौन, मुझे इस धरती पर क्यों आया गया है, ये सब सारे सवाल उसके मन में आने लगते हैं और गुरुजी उसके सारे सवाल देने लगते हैं। गुरुजी कहते हैं कि हम इधर उधर जितना भटकते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी ऊर्जा रहती है, बहुत सारी ऊर्जा रहती है और हम उन ऊर्जा को अपने इधर उधर चीज़ों में लगाते हैं, हम अपने अंदर एकत्रित नहीं करते हैं। हमें खुद को समेटना है, खुद को खोजना है, खुद की ऊर्जा को एकत्रित करना है, तभी हम जीवन को असली तरीके से समझ पाते हैं। आप ये देखिए कि आपके जो जितने दुख हैं, वो दुख क्या एक दुख आएगा और अंत हो जाएगा? चलिए कोई नहीं, एक दुख आया, उसके बाद दूसरा दुख आएगा, क्या कोई गिनती है कि हाँ सिर्फ इतने ही दुख आएंगे उसके बाद कोई दुख नहीं आएगा? नहीं है गिनती। हम लोग कितने लोगों के साथ रह रहे हैं, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ डेली करता रहेगा, जिसकी वजह से हम किसी न किसी वजह से दुख होते रहेंगे। तो आप अपने आप से एक सवाल ये पूछिए कि हम कब तक ऐसे दुखी होकर चलते रहेंगे। माँ दुखी होती है एक छोटे से बच्चे के लिए, उसका छोटा सा बच्चा रहता है और उसके लिए परेशान हो जाती है। वो बच्चा दूध नहीं पिएगा तो परेशान हो जाएगी, वो रोएगा तो परेशान हो जाएगी। आप ये सोचिए, उस माँ के दिल में हमेशा ये बनी रहती है कि मेरा
बच्चा स्वस्थ रहे, खुश रहे और करता रहे। लेकिन ऐसा पॉसिबल तो होता नहीं है ना। बच्चे को कोई ना कोई तरीके से परेशानी आती रहती है। कभी वो बीमार हो जाता है, कभी उसको कुछ हो जाता है, कभी उसके अंदर और सी कमी आ जाती है, कभी वो रोता ही रहता है, बहुत सी चीज़ें रहती है। लेकिन वो माँ समेटती रहती है, करती रहती है और दुखी होती रहती है, परेशान होती रहती है। तो आप अपने आप से ये पूछिए कि ये जो जितने दुख हैं, ये क्या दुख हमारे हाथ में है और हम कब तक इन दुखों से दुखी होते रहेंगे। मैं जब दुखी होती थी तो मेरे पिताजी सिर्फ एक बात समझाते थे, जब कभी दुखी हो तो आप अपने आसपास के लोगों को देखो, उनका जो दुख है आपके दुख से ज़्यादा लगेगा। वैसे आप एक्सेप्ट इस चीज़ को नहीं करेंगे क्योंकि आपको ही अपना दुख सबसे ज़्यादा लगता है, लेकिन आप अगर देखेंगे समझेंगे तो आप देखेंगे कि हमसे ज़्यादा लोग परेशान हैं, हमसे ज़्यादा लोग दुखी हैं, लेकिन फिर भी निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें यही देखना है, अगर हम दुखी हैं ना तो आप देखिए हमारे आसपास जो है उससे हम लोग उससे बहुत ज़्यादा कम दुखी हैं। इसीलिए अपने दुख को इस तरीके से करके सबसे पहले अपने मन में शांति तो लाइए, फिर दुख को सहने की शक्ति भी आ जाएगी। अब एक चीज़ यहाँ पे और है, दुख का बहुत ज़्यादा सामना करते रहते हैं तो हमारे अंदर एक दिन ऐसी भावना आती है कि हम खुद को ही पूछने लगते हैं कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। ये बहुत कीमती वक्त होता है जब आपके अंदर ये भावना है। ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ जो मैंने महसूस किया है। जब आपके अंदर ये भावना आने लगे कि हाँ मैं इस जीवन पे क्यों आई हूँ, मेरा इस जीवन पे आने का क्या उद्देश्य है, उस समय थोड़ा सा सतर्कता बरतिएगा। यहाँ लोग करते क्या है, अगर आपके मन में ये आ गया कि मैं इस जीवन पे क्यों आई हूँ, मेरा आने का उद्देश्य क्या है, बहुत सी बातें आती है तो हम उसी के पीछे भागने लगते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं उसको इग्नोर करने लगते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अगर जानना है कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं, सब कुछ जानिए। आपको सब कुछ जानने का हक है, लेकिन जो आपके कर्तव्य कर्म है, जो आपकी चीज़ें हैं, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। जिंदगी को जीते हुए अपने बारे में जानते जाइए, जिंदगी को छोड़ कर नहीं, उसे इग्नोर करके नहीं, अपनों को छोड़ कर नहीं, अपनों को इग्नोर करके नहीं। अगर आप अपने बारे में जानना भी चाहते हैं ना तो भी आप अपनों के साथ रहकर जिंदगी को जीते हुए जानिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो कहना क्या है कि जो दुख है, आप दुख से हमेशा ये चीज़ पूछिए कि क्या ये मेरा पहला और आखिरी दुख है, क्या ये दूसरा तीसरा दुख है, इसके बाद कोई दुख नहीं आएगा। और हमेशा ये ध्यान दीजिए जो आपके दुख हैं वो परमानेंट नहीं है कि हाँ ये दुख हमेशा बना रहेगा। दुख आया है और जाएगा ही। तो इसका क्या मतलब है, क्या हमें दुखी में रोना नहीं चाहिए? देखिए हम जो मनुष्य हैं तो हमारे अंदर भावनाएं तो आएंगी ही आएंगी। हम भावनाओं को कभी ये नहीं कर सकते कि हमारे अंदर भावनाएं आए ही ना। अगर आप इस चीज़ को करने में लग जाएंगे कि हमारे अंदर दुख होने का भावना ही ना आए तो आप परेशान होने लगेंगे और ये कभी नहीं हो सकता है। तो भावनाएं तो आए, उसे रहने दीजिए, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा विचलित मत होइए। एक ग्लास गंदा पानी है, उस गंदा पानी को आप दो तरीके से साफ कर सकते हैं, या तो उस पानी को पूरी तरीके से गिरा दीजिए और उसमें नया पानी भर दीजिए। लेकिन अगर बहुत बड़ा कंटेनर है जिसको आप पलट नहीं सकते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसमें लगातार साफ पानी भरते जाएंगे और वो गंदा पानी निकालता जाएगा, साफ पानी अपने आप भर जाएगा। इसी तरह आपके अंदर जो दुख की भावना है उसे आने दीजिए, उसको अपने ज्ञान से, अवेयरनेस से, हर चीज़ों से उस दुख को धीरे 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 कम करते रहिए, उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाएगा। यकीन है आप दुख के बारे में समझ गए होंगे और आज से कभी भी अब दुख आए तो बहुत ज़्यादा विचलित बिल्कुल मत होइएगा, उसको एंजॉय कीजिएगा। देखिएगा ये जो दुख है वो आपके लिए गुरु है, वो आपको कुछ न कुछ सिखाता है। मेरे जीवन में जब भी कभी दुख आता है तो मैं इस चीज़ को ट्रिगर हमेशा अपने माइंड में करती हूँ कि मुझे ये कुछ सिखा रहा है, सिखाने की कोशिश कर रहा है। और अगर मुझे नहीं समझ में आता है तो मैं लगातार ये चीज़ सोचती रहती हूँ कि आखिर ये मुझे सिखाना क्या चाह रहा है। और जो चीज़ सिखाना चाह रहा है वो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो जीवन को जीने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आपके पास जो भी दुख है उसको गुरु मानकर उससे सीख लीजिएगा और निरंतर आगे बढ़ते जाइएगा। थैंक यू सो मच।